क्या आप जानते हैं आज हम और आप जिस बिजली का इस्तेमाल करके रोशनी पैदा कर रहे हैं या फिर कई तरह की मशीनों को जो इस्तेमाल कर रहे हैं उन सब के पीछे कौन सा पावर वर्क कर रहा है या फिर ऐसी कौन सी एनर्जी है जो उसके पीछे काम कर रही है। कई तरह के सवाल आपके मन में आ सकते हैं, लेकिन इन सब को और बेहतर से समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा फॉसिल फ्यूल के बारे में। तो अब ये फॉसिल फ्यूल क्या है? तो फॉसिल फ्यूल एनर्जी का एक ऐसा स्रोत है जिसकी वजह से हम सब लोग आज से लाखों साल पहले वाली जीवन शैली में वापस भी जा सकते हैं। और आप पूछेंगे ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि हमारे पास जो फॉसिल फ्यूल का स्रोत है वो लिमिटेड है और उपयोग जो है वो तो देख ही रहे हैं दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन एक मिनट, अब आपके मन में ये चल रहा होगा कि आखिर ये फॉसिल फ्यूल है क्या? तो इसको ऐसा समझिए कि आज से जब लाखों साल पहले पेड़ पौधे एनिमल्स और तमाम तरह की जो चीज़ें थी वो ज़मीन के नीचे दब गई थी और आज उन्हीं चीज़ों को एनर्जी यूज के लिए हम लोग वापस निकाल रहे हैं। उसी को हम लोग फॉसिल फ्यूल कहते हैं, जैसे कि कोयला, डीजल, पेट्रोल और नेचुरल गैस एक्सेट्रा इत्यादि, जिसका कि हमारी दुनिया में बहुत ही तेजी से कमी होती जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों को प्राकृतिक द्वारा मिल रहे साधनों पर भी निर्भर हो जाना पड़ेगा। क्या होगा जब हमें ये कहा जाए कि हम लोगों को जो गाड़ियाँ चल रही है वो भी चलना बंद हो जाएगा? क्या इन सब का कोई सोल्यूशन नहीं है? तो यहाँ पर मैं कहूँगा हाँ, सोल्यूशन है और बहुत ही तगड़ा सोल्यूशन है जो कि आने वाले भविष्य में शायद कभी ख़त्म भी ना हो। लेकिन हाँ, मैं एक बात और आप लोगों को कहना चाहूँगा कि हम लोगों को फिर से ही प्राकृतिक द्वारा मिल रहे साधनों पर भी निर्भर हो जाना पड़ेगा। लेकिन 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 इसका तरीका बदल जाएगा और ये कोई नया नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत आज से कई सालों पहले से ही हो गई थी, जिसको हम लोग आज रिन्यूएबल एनर्जी कहें या फिर ग्रीन एनर्जी के नाम से जानते हैं। जैसे कि सनलाइट, जिसको सोलर लाइट कहते हैं, विंड एनर्जी और वाटर फ्लो वगैरह, जिससे डैम वगैरह बनते हैं। ठीक है, तो ये है। फिलहाल ये सारी चीज़ें जानना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि आपको ये डेटा जानना जरूरी है। तो डेटा आपको मैं पहले बता देता हूँ। इंडिया वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर है और अगर हम बात करें ग्रीन एनर्जी की तो चौथा सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोड्यूसर भी है। वहीं पे हम लोग विंड एनर्जी में चौथे और सोलर एनर्जी में 5वें नंबर पर आते हैं। एक डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में 40% जो एनर्जी है वो नॉन फॉसिल फ्यूल से ही प्राप्त कर रहा है और पिछले 9 सालों में लगभग इंडिया ने नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको 4 गुना से भी ज़्यादा तेजी से बढ़ा भी दिया है। हाल ही में हुए COP26 के समिट में इंडिया ने ये लक्ष्य रखा है कि वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट तक का जो एनर्जी का प्रोडक्शन होगा वो नॉन फॉसिल फ्यूल से करने लगेगा, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपेंशन प्लान भी होने वाला है, वो भी रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में। ग्रीन एनर्जी के फील्ड में सरकार ने भी काफ़ी तेज़ी से काम करना शुरू कर दिया है, जिसका पता आप 2024 के बजट से भी लगा सकते हैं, क्योंकि इस साल के एनर्जी सेक्टर को लगभग 50% से भी ज़्यादा का बजट एलोकेट किया गया है। और इन सब में भी अगर आप चार्ट को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ग्रीन एनर्जी का जो सेक्टर है उन सबको ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है। अभी तक आपने ग्रीन एनर्जी को समझा, 2024 के बजट आंकड़ों को भी देखा। अब बात करते हैं उन कंपनियों की जिनका बैलेंस शीट इस बजट से बूस्ट होने वाला है, यानी कि उन कंपनियों के प्रॉफिट बढ़ने वाले हैं। अब जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो इसका असर उनके शेयर पर भी होगा। इसलिए आइए ऐसी कंपनियों को जानते हैं जिसके में हम लोग पैसे लगा करके अच्छा खासा अपना जो बेनिफिट है वो ले सकते हैं और जो हमारा इन्वेस्टमेंट होगा वो भी अच्छा खासा बूस्ट होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं बोरोसिल रिन्यूएबल्स लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी भारत की एक ऐसी इकलौती कंपनी है जो कि सोलर एनर्जी का जो ग्लास होता है वो बनाती है। अब आजकल देख रहे होंगे कि आए दिन हर दूसरे घर में, तीसरे घर में सोलर पैनल इंस्टॉल किया जा रहा है। सरकार भी कई तरह के इंसेंटिव ऐसे लोगों को दे रही है। तो इसलिए जो बोरोसिल लिमिटेड कंपनी है उसका आप शेयर जो है वो एक बार फंडामेंटली और टेक्निकली समझ लीजिए। तो उसके लिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। ओके, सो सबसे पहले हम इस कंपनी का फंडामेंटल चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बोरोसिल लिमिटेड का ओपन कर लिया है। तो मार्केट कैप देखेंगे तो लगभग 7,000 करोड़ के आसपास का है, जो कि ठीक ठाक है और डेट भी काफ़ी कम है, लगभग 400 के आसपास करोड़ का है। ठीक है, और एक चीज़ और देखना चाहेंगे यहाँ पे हम लोग, जो प्रॉफिट ग्रोथ है इसका नेगेटिव में, लेकिन सेल्स ग्रोथ बढ़ा है और ROAS और ROE जो है वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। देखिए, प्रॉफिट ग्रोथ कई बार कंपनियों की निगेटिव जाती है जब वो रिनोवेशन वगैरह करती है तो इस वजह से, लेकिन सेल्स ग्रोथ यहाँ पे देखना होता है कि सेल्स ग्रोथ बढ़ा है नहीं, तो सेल्स ग्रोथ बढ़ा है।
बाकी इसका जो पी रेशियो है वो 794 का है, जो कि काफ़ी हाई है अभी फ़िलहाल में देखा जाए तो। इतना पी रेशियो बहुत सारे इंडस्ट्री का बहुत कम होता है, इसी इंडस्ट्री में कई सारे स्टॉक्स हैं उन सब का कम होगा, तो ये देखना होगा। बाकी इसका जो पी है इसके साथ आप अगर मिला करके देखते हैं अलग अलग कंपनियों के साथ, तो यहाँ पे देख पाएंगे बाकी सबका भी कम है, बस इसी का ज़्यादा है। उसका रीज़न ये है कि ये कंपनी जो है वो इंडिया में सोलर ग्लास जो बनाती है उसके में इसका अभी मोनोपोली है, इस वजह से तो कोई ख़ास इस तरीके से है नहीं। बाकी यहाँ पे मैं एक चीज़ और देखूँगा, इसका टेक्निकल्स है, तो टेक्निकल्स में देखेंगे तो आप यहाँ पे वीकली चार्ट में मैं यहाँ लगाया हूँ, यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो स्टॉक ऊपर गया था, लेकिन हम लोग तभी इसको परचेज़ करने का सोचेंगे जब ये कहीं इस तरीके के यहाँ पे लाइन पे आएगा, तो यहाँ पे हम लोग बाई करने का सोचेंगे। और थोड़ा सा भी अगर नीचे जाता है इस पॉइंट के आसपास में तो हम लोग एग्जिट कर लेंगे। बाकी वेट करेंगे कम से कम 804 तक का आने का। अभी इसका प्राइस फिलहाल 517 रुपये है। ओके, ठीक है। जो सेकेंड कंपनी हमारी है वो है टाटा पावर। इस कंपनी के बारे में आप सब लोग जानते होंगे। इट इज़ वन ऑफ द इंडियाज़ लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड पावर कंपनी, जो कि इसके पास लगभग रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में अभी कुछ ऑपरेशनल्स हैं और कुछ पे अभी काम चल रहा है। सब मिला के लगभग 9000 मेगावाट तक का एनर्जी का कैपेसिटी इसके पास है। और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो चार्जिंग पॉइंट्स हैं वो भी 4000 से भी ज़्यादा पूरे देश भर में इनके फैले हुए हैं। तो देखा जाए तो एक कॉम्पैक्ट सॉल्यूशन है इसके पास, यानी कि ग्रीन एनर्जी भी प्रोवाइड करवा पा रहा है और साथ ही साथ ईवी के फील्ड में भी चार्जिंग स्टेशन इसके कई सारे हैं। बाकी टाटा की गाड़ियाँ ईवी में आती है आपको पता ही है, लेकिन यहाँ पे बात टाटा पावर की हो रही है। तो ये है, तो अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करने जाते हैं तो सबसे पहले अगर आप इसका फंडामेंटल्स को देखते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सो टाटा पावर कंपनी लिमिटेड का जो मार्केट कैप है वो अच्छा खासा है, 1.25 लाख करोड़ के आसपास का है। डेट भी 21,000 के आसपास का है। और दो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, एक सेल्स ग्रोथ और एक प्रॉफिट ग्रोथ। वैसे तो कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं अभी आपको मेनली यही बता दे रहा हूँ। पी रेशियो 82 का है, जो कि इंडस्ट्री के साथ पता चलेगा। तो अगर मैं यहाँ पे पी रेशियो पे आ जाऊँ तो यहाँ पे आप देखेंगे 82 इसका पी रेशियो थोड़ा महंगा है, लेकिन JSW एनर्जी से सस्ता है। तो ये आप इसके से कंसीडर कर सकते हैं। ओके, सो अब इसका टेक्निकल्स देख लेते हैं। तो टेक्निकल्स में मैंने यहाँ पे वीकली चार्ट लगाया है, तो देख रहे हैं कि ये स्टॉक कुछ दिन पहले अभी ऑल टाइम हाई पे था, लेकिन हम लोग तभी कंफर्टेबल होंगे इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने का जब या तो मुझे ये यहाँ कहीं पे मिल जाए इस लाइन के आसपास में, या फिर सेकंड जो मेरा परचेस होगा वो यहाँ पे होगा। तो इस तरीके से हम लोग इसे देख सकते हैं। बाकी आने वाले टाइम में ये स्टॉक ऊपर तो जाएगा ही, सबको पता है। ओके, सो टाटा पावर में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप सारी चीज़ों को समझिए, सीखिए। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, अगर आपको फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस नहीं करना आता है लेकिन आप स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे कोर्स में किस तरीके से फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है वो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब जो हमारी अगली कंपनी होने वाली है वो भी पब्लिक सेक्टर की कंपनी होने वाली है, उसका नाम है NTPC। इस कंपनी से आप सब लोग वाकिफ़ होंगे। आपके घर में जो बिजली अभी आ रही है वो भी शायद NTPC ने ही प्रोवाइड किया होगा, जिससे कि आप अपने लैपटॉप या फ़ोन को चार्जिंग करके देखते हैं। ठीक है, तो NTPC में ज़्यादातर लोगों का ये सलाह रहेगा कि सर ये तो जो कंपनी है वो थर्मल पावर पे वेस्ट है। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि जितनी भी इस तरीके की कंपनियाँ थी जो कि ऑर्थोडॉक्स टाइप के एनर्जी बनाती थी, वो आजकल चेंज हो जाती जा रही है, धीरे धीरे वो ग्रीन एनर्जी के फील्ड में आ रही है। इसलिए जो हमारी जो सरकारी कंपनी है इसने बहुत सारे रिनोवेशंस किए हैं। आप इसके बारे में और जाके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या क्या किया है। लेकिन फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि जो NTPC है वो बहुत ही तेज़ी से रिन्यूएबल्स एनर्जी और ग्रीन एनर्जी पे काम कर रही है, इसलिए मैंने इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने का सोचा है। बाकी इस कंपनी का भी मैं आपको सबसे पहले फंडामेंटल्स दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे तो इस कंपनी का लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। और दो चीज़ आप यहाँ पे इंपॉर्टेंटली देखेंगे कि इसका सेल्स ग्रोथ है वो 35% के आसपास बढ़ा है और प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा खासा 7% के आसपास दिख रहा है। बाकी ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। और पी रेशियो अगर आप देखेंगे तो 18 का है, जो कि मैं इंडस्ट्री के साथ अगर एनालाइज करता हूँ तो पी रेशियो ऑलमोस्ट ठीक ठाक है। जैसे टाटा पावर का 82 है, NTPC का 18 है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसके टेक्निकल्स पे आ जाते हैं तो ये वीकली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो सबसे बढ़िया जो परचेस यहाँ पे मेरा दिख रहा है वो इस लाइन के आसपास में दिख रहा है। अगर और नीचे आता है तो पोर्टफोलियो में ऐड करने का मैं सोचूंगा।
बाकी एनटीपीसी कंपनी है, ये धीरे धीरे ग्रो करती है, बहुत ही तेज़ी से नहीं करती है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। बाकी आप अपने खुद से सोच समझ के करिएगा। अब जो हमारी अगली कंपनी है उसका नाम है वारी रिन्यूअल्स। ये कंपनी का काम ज़्यादातर जो है वो बड़े बड़े सोलर पार्क्स लगाना, जैसे कि अभी फिलहाल में आपने सुना होगा कि राजस्थान में एक बहुत बड़ा सोलर पार्क लगाया गया और भी कई सारे जगह पे लगाया जा रहा है। और साथ ही साथ ये जो कंपनी है वो फॉरेन में भी करती है। हाल ही में वियतनाम में मैंने एक न्यूज़ देखा था इस कंपनी का, जहाँ पे जाके इसने सोलर पार्क सेटअप किया था। तो ज़्यादातर इसका जो काम होता है वो होता है इंजीनियरिंग का, कंस्ट्रक्शन का, मतलब हैवी काम करती है। लेकिन एक चीज़ मुझे इसका कंसर्न नहीं लगता है, ये है इसका टेक्निकल्स। मैं फंडामेंटल पे बात में आता हूँ। सबसे पहले इसका टेक्निकल्स देख लेता हूँ। तो ये वीकली चार्ट है। अगर आप इसको 30 मिनट या 15 मिनट के चार्ट पे लगा कर देखते हैं तो ये कंपनी ना हर दिन या तो अपर सर्किट लग रहा है या लोअर सर्किट लग रहा है। मतलब ये ऐसा कंपनी हो चुका है जिसके में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो कर नहीं पाएंगे, और कर पा रहे हैं तो फिर आप एग्जिट नहीं ले पाएंगे। तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा है इस कंपनी का। तो ये चीज़ आपको देखना होगा सबसे पहले इसके में घुसने से। अब इसका मैं टेक्निकल्स के साथ फंडामेंटल्स देख लेता हूँ। तो इसका मार्केट कैप भी 15,000 करोड़ के आसपास का है। डेट इस कंपनी के पास बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि ये कंपनी प्रॉफिट बना रही है और उसी से अपना काम चला रही है। साथ ही साथ इसका पी रेशियो जो है 136 का है। सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ देखेगा तो मासिव है, मतलब 200% का प्रॉफिट ग्रोथ है। सेल्स ग्रोथ भी 125% का है, तो बहुत ही तगड़ा है। लेकिन ये वही चीज़ है ना कि टेक्निकल्स अगर सही नहीं है तो किस तरीके से इन्वेस्ट करना है वो तो सोचना पड़ेगा। बाकी इसके जो भी चीज़ें हैं मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ कर जा रहा हूँ, तो आप मुझे बताइएगा कि इसके में क्या करना है। जाते जाते मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर ट्रेडिंग भी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को ओपन करना होगा डीमेट अकाउंट। तो दो डीमेट अकाउंट दो कंपनियों में आप ओपन कर सकते हैं। एक तो है एंजल वन और दूसरा है जीरोधा। जीरोधा में अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 200 रुपीज़ चार्ज लगेंगे, लेकिन वहीं पे अगर आप एंजल वन में ओपन करते हैं तो आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। इन दोनों जो भी डीमेट अकाउंट की कंपनियां हैं इन सब का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप वहां से जाकर के क्लिक करते हैं तो शायद आपको कोई भी पैसा ना लगे ओपन करने के लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।